अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जोहा, आपकी योगा फिटनेस कोच और आज है रमजान स्पेशल योगा सीरीज सबर एंड स्ट्रेंथ डे 24। आज है इस सीरीज का लास्ट डे। आई होप कि आपने इस सीरीज को डे 1 से ज्वाइन किया होगा और डे 24 में आपने अगर कंसिस्टेंसी रखी है तो अपनी बॉडी में जो चेंजेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप चाहते थे उसका आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हुआ होगा। अगर आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो 110% श्योर आपको अपनी बॉडी में चेंजेस लगे होंगे। तो चलिए चलते हैं आज के लास्ट डे के वर्कआउट पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वार्म अप के साथ। दोनों हाथ कमर पे, अपनी नेक को अप डाउन मूव करेंगे। इनहेल के साथ आप, एक्सहेलेशन के साथ डाउन, लेकिन सर्वाइकल वाले प्लीज फॉरवर्ड स्ट्रेच अवॉइड करेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इसको आप 20 टाइम रिपीट करेंगे। देन साइड स्ट्रेच, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल राइट, इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। नाउ इनहेल, एक्सहेल, सेंटर। इसको भी आप 20 टाइम रिपीट करेंगे। नाउ आज मैं करवाऊंगी आपको जो हम सर्वाइकल के लिए स्ट्रेच हम नेक का करते हैं ट्रैक्शन के लिए। दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक किया एंड फ्रंट से स्ट्रेच लिया। अपोजिट फोर्स लगाते हुए आपको अपने हाथों से और अपने सर से फोर्स लगाना है। वाइब्रेशन आपको फील होनी चाहिए। 10 सेकेंड तक इसको आप होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। देन पीछे की ओर से आप स्ट्रेच करेंगे। अपोजिट फोर्स अगेन होल्ड करेंगे 10 सेकेंड के लिए, वाइब्रेशन को फील करेंगे, देन रिलैक्स। राइट साइड स्ट्रेच, नेक बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, 10 सेकेंड, देन रिलैक्स। लेफ्ट साइड स्ट्रेच, मैक्सिमम फॉर सर्वाइकल्स वालों के लिए, मैक्सिमम, देन रिलैक्स। 10 सेकेंड का आप होल्ड करेंगे और आपको इसको रिपीट करना है 3 बार। आप इसको खाली पेट या फिर जब आप कुछ खा लेते हैं उसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि आप नेक स्ट्रेच कर रहे हैं, पेट का इसमें कोई लेना देना नहीं। तो जिन लोगों को सर्वाइकल है वो लोग इसको सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम आप कर सकते हैं ना। अब हम आते हैं मेन कोर्स की ओर। आज हम जितने भी आसन करेंगे वो परिवर्तित यानी कि ट्विस्टिंग वाले करेंगे, लेकिन उससे पहले विद द हेल्प ऑफ चेयर मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे अपनी लेग्स को और अपनी शोल्डर को ट्रैक्शन में लाना है। तो सबसे पहले हम करेंगे कमर। तो हमने क्या करना है, फेस इस तरफ रखना है और आप अपनी चेयर को रख सकते हैं ऐसे और ट्विस्ट करना है। 1 2, पाँव की जो टोस है वो सामने है। 3, आप सिर्फ बॉडी का अपर मूव कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। 4 5, इसको आप 10 से 20 टाइम रिपीट करेंगे, लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप इसको कर रहे हैं प्रैक्टिस तो फास्ट नहीं जाएंगे, बिल्कुल स्लो में जाएंगे। देन लेग्स को स्विंग करना है फ्रंट एंड बैक। नी बिल्कुल लॉक रहेंगे और जितना आप ऊपर की तरफ उठा सकते उठाएंगे और जितना पीछे की तरफ जा सकते हैं जाएंगे, लेकिन नी लॉक रहना चाहिए। वैसे ही दूसरी साइड चेंज करेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेच लेंगे फ्रंट एंड बैक विद नी लॉक्ड। वैसे ही दोनों हाथ सामने की ओर और फ्रंट से स्ट्रेच आप लेंगे जितना आप ले सकते हैं। ये स्ट्रेच वो लोग भी कर सकते हैं जो लोग ग्राउंड में रनिंग करते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। रनिंग करने से पहले अपनी लेग्स को खोलना बहुत जरूरी है। जो लोग वॉक करते हैं, जिनको लेग में पेन होता है, वो लोग ये कर सकते हैं। दोनों लेग पे आप 20 टाइम रिपीट करेंगे। रिलैक्स। नाउ दोनों हाथ आपकी चेयर पे और आप 1, लेग को बिल्कुल स्ट्रेच करते हुए। 2, नी एकदम लॉक। 3 4 5, 20 टाइम एक लेग, 20 टाइम दूसरी लेग को आप ले जाएंगे, पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। जितना आप स्ट्रेच करेंगे लेग को अपना फ्रंट, साइड, बैक
उतना ही आपकी जो ग्रॉइंस है वो खुल जाएंगी, लेग्स की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। नाउ यस, क्योंकि हमारा जो जॉइंट है उसका मोबिलिटी होना बहुत जरूरी है। स्ट्रेचिंग एक अलग चीज है, मोबिलिटी एक अलग चीज है। स्ट्रेचिंग विद टाइम आप इंप्रूव कर सकते हैं और स्ट्रेचिंग सबके लिए नहीं है, लेकिन मोबिलिटी जो है वो हमारे जो जॉइंट्स होते हैं, बोन के जो जॉइंट होते हैं, उनकी टेंडेंसी कि कितना आप उनको लेकर जा सकते हो। हर किसी की मोबिलिटी सेम होती है, विद एज हम उसको कम खत्म कर देते हैं क्योंकि हम अपने जॉइंट्स को इतना मूव नहीं करते, और जब हम अपने जॉइंट्स की मूवमेंट कम कर देते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो जो उसकी मोबिलिटी है वो कम हो जाती है। लेकिन विद टाइम हम प्रैक्टिस करते रहे तो हमारी जो नी है, जो शोल्डर है, जो एल्बोज हैं, हम उसको अच्छे से स्ट्रेच कर सकते हैं और अच्छे से हम उसकी मोबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आते हैं हमारी कमर की स्ट्रेच के लिए, स्पाइन की स्ट्रेच के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको चेयर लेनी है, आपके पास चेयर है, बेड है, आप उस पे अपनी एल्बोज को रखते हुए दोनों हाथों को फोल्ड कर लेंगे और स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। 1 2 3 4 5 20 टाइम आप इसको रिपीट करेंगे, और जितना स्ट्रेच करेंगे उतना आपकी शोल्डर के लिए अच्छा है, उतना अपनी स्पाइन के लिए अच्छा है। नाउ चेंज करेंगे, दोनों हाथ सामने, बैक स्ट्रेट, 1 2 3 4 5। नाउ थोड़ा सा पीछे आएंगे, बॉडी को थोड़ा सा पीछे लाएंगे और स्ट्रेच डाउन, 1 2 3 4 5। दोनों को ही आप 10 और 20 टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो चलिए ये आसना मैं आपको उल्टा होके दिखाऊंगी क्योंकि इसमें मुझे ट्विस्ट करना है। तो आपने राइट टो को आउट किया, लेफ्ट हील को आउट किया, इनहेल करते हुए अब हमने ट्विस्ट किया, अब हमने लेफ्ट हैंड को राइट फीट के साथ लाया और राइट हैंड अप, और दोनों लेग्स बिल्कुल स्ट्रेट, कमर ट्विस्टेड, होल्ड किया, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, नजर ऊपर की तरफ रखेंगे। नाउ दोनों लेग्स एक साथ, दोनों हाथ पीछे की ओर, बॉडी एकदम रिलैक्स, ब्रीदिंग को कंट्रोल करेंगे। नाउ पोजीशन चेंज, अब हम अपने लेफ्ट टो को आउट करेंगे, राइट ही आउट करेंगे, इनहेल करते दोनों हाथ साइडवेज, ट्विस्ट, राइट हैंड लेफ्ट फीट की ओर और लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड को देखते हुए होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, हाथ नीचे, दोनों लेग्स एक साथ। ये है परिवर्तित त्रिकोणासना। अब हम करेंगे परिवर्तित पार्श्व कोणासना, यानी कि साइड एंगल पोज का ट्विस्टिंग वेरिएशन। तो आइए चलते हैं। दोनों लेग्स को स्ट्रेच कर लिया हमने, बाहर की ओर खींच लिया, देन राइट टो आउट, लेफ्ट हील आउट, इनहेल करते हुए घुटना बेंड किया, राइट ट्विस्ट किया और होल्ड किया, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, दोनों लेग्स एक साथ, ब्रीदिंग कंट्रोल। नाउ दूसरी लेग पे दोनों लेग्स को खोला, राइट टो आउट, लेफ्ट हील आउट, इनहेल, एक्सेल करते हुए होल्ड ऑन, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स, दोनों लेग्स एक साथ। ये था परिवर्तित त्रिकोणासना एंड परिवर्तित पार्श्व कोणासना, यानी कि जो भी हमारे आसनास हैं उनको ट्विस्ट करके किया जाए। स्टार्ट करते हैं। हमारा राइट फीट को लेफ्ट हैंड से पकड़ना है और टोज को हम 2 फिंगर से पकड़ेंगे इस तरीके से, बैक स्ट्रेट, चेस्ट एक्सपैंड। नाउ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, होल्ड ऑन।
अब हम इसमें दोनों शोल्डर्स को एक साथ रखने की कोशिश करेंगे। हमारा लेफ्ट फीट एकदम लॉक, हमारा हाथ बिल्कुल पीछे की ओर स्ट्रेच और हमारी दोनों लेग्स लॉक्ड। देन चेंज। अब हम दूसरी साइड करेंगे। बैक शुड बी स्ट्रेट, अपने पॉइंटर फिंगर अपने मिडल फिंगर से नी लॉक किया, हाथ को बिल्कुल सीधा करते हुए बैक स्ट्रेट 1, चेस्ट एक्सपैंड 2, 3, 4, 5 एंड होल्ड। शोल्डर इक्वल लाइन में, जितना स्ट्रेच कर सकते हो पाँव को करो, जितना बाजू को स्ट्रेच कर सकते हो करो, देन रिलैक्स। ये है परिवर्तित प्राण प्रसार क्रिया। ना अब जिन लोगों को अपने हाथों को अपने पांव तक ले जाने की प्रॉब्लम है, यानी कि जो इतना आगे नहीं जा सकते कि अपने पांव को पकड़ पाए, वो सिंपली अपने घुटने पे हाथ रखेंगे और ये स्ट्रेच लेंगे 1, 2, 3, देन दूसरी साइड से 1, 2, 3, यानी कि बिगनर फ्रेंडली करेंगे। लेकिन इस चीज में भी ध्यान आप रखेंगे कि आपके जो टोज हैं वो एकदम लॉक हो अप साइड पे। ऐसे नहीं हो कि आपके पांव बिल्कुल ढीले और आपने किया है, और आप जब ये कर रहे हैं तो आपका बैक एकदम स्ट्रेट होना जरूरी है। आप चलते हैं कूल डाउन की ओर। दोनों पाँव को एक साथ रखेंगे सामने की ओर, दोनों हाथ सामने, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं आगे की ओर करेंगे, लेकिन ध्यान रहे ही जो आपके हिप्स हैं वो ग्राउंडेड रहे। स्ट्रेच किया फॉरवर्ड, जितना आप जा सकते हैं आगे की ओर जाइएगा। अपनी चेस्ट को नीचे दबाने की कोशिश करो। होल्ड करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, देन वापस रिवर्स। एक बार फिर से धीरे धीरे आगे जाएंगे, बैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, फिंगर्स के साथ वॉक करते हुए जाएंगे। बैक शुड बी स्ट्रेट 1, 2, 3, 4, 5, देन वापस फिंगर्स के साथ वॉक करते हुए रिटर्न। ऐसे ही राइट हैंड स्ट्रेच, एल्बो डाउन, हाथ को बिल्कुल स्ट्रेच करना है, होल्ड करना है, नेक रिलैक्स रहेगी। होल्ड करेंगे 5 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, 5, then change. Left hand down, elbows down, stretch, right hand, 1, 2, 3, 4, 5, 10 टाइम 20 टाइम आप इसको रिपीट कर सकते हैं अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से। अब हम करेंगे उत्तान मंडूकासना। उत्तान मंडूकासना में क्या करना है, दोनों लेग्स को खोलना है, दोनों हाथ ऊपर की ओर, राइट हैंड लेफ्ट शोल्डर पर और लेफ्ट हैंड राइट शोल्डर पर, स्ट्रेच करते हुए 8 to 10 ब्रीद इन ब्रीद आउट इसी पोजीशन में, देन रिलैक्स अगेन, स्ट्रेच, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, देन रिलैक्स। देन ऐसे ही दोनों हाथ फ्रंट पे लाते हुए फॉरवर्ड स्ट्रेच लेंगे और मंडूकासना में आ जाएंगे। दोनों घुटनों को जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं करेंगे बाहर की ओर और पुश करेंगे अपने आप को पीछे की ओर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देन दोनों पाँव को आपस में मिलाते हुए स्ट्रेच एंड बैकवर्ड। जितना आप अपने कंफर्ट जोन में कर सकते हैं उतना ही आप इसको ट्राई करेंगे। देन धीरे धीरे वापस आते हुए बैक स्ट्रेट, चेस्ट एक्सपैंड, इसी पोजीशन में होल्ड करेंगे फॉर फ्यू सेकेंड सो दैट आपकी जो लेग्स है वो अच्छे से फेमिलियर हो जाए इस आसना से, आपकी ग्रॉइंस खुल जाए और आपको आपकी जो एंकल है वो भी फेमिलियर हो जाए इस आसना से। स्ट्रेच फील करें अपने पाँव में, अपने घुटने में, अपने ग्रॉइंस में। इनहेल, एक्सेल, इंटरलॉक योर फिंगर, स्ट्रेच अप, जितना खींच सकते हैं खींचे। राइट साइड स्ट्रेच करेंगे, लेफ्ट साइड स्ट्रेच करेंगे, अगेन राइट साइड स्ट्रेच, लेफ्ट साइड स्ट्रेच एंड देन रिलैक्स। 10 to 20 टाइम स्ट्रेच को फील करें, देन रिलैक्स करें और धीरे धीरे वज्रासन में आ जाएं। और अब दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आंखें बंद, लंबे गहरे सांस, और इसी अवस्था में हम आज करेंगे भ्रामरी। डीप इनहेल,
रिलैक्स फॉर 2 और 3 मिनट आप इसको रिपीट करेंगे। आप फील करेंगे अपनी बॉडी में चेंजेस, आपका माइंड एकदम रिलैक्स। आपको हेडेक हो रही है तो आप दोनों हाथों को नीचे अपनी पोजीशन एक दूसरे के ऊपर रखते हुए भ्रामरी को 3 से 4 बार प्रयास करें। 3 से 4 मिनट के लिए इसको रिपीट करें। आप अपने माइंड को एकदम रिलैक्स फील कर पाएंगे। नाउ फाइनल gratitude. Tightly hug yourself. Oh God, let today be the most wonderful and happiest day for me, for my family, and for my friends. I love myself. I am the best. I love my body. I am fit. I am free from all disease. I love you, Zoha. I love my soul. I love myself. I love my body. Now, rub your hands. अपनी हाथों को अच्छे से रब करें। अपनी आंखों पर, चेहरे पर, पूरे शरीर पर पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करते हुए बॉडी को एकदम रिलैक्स कर लें। Thank you so much for watching me and for stay consistent with me for 24 days, special yoga series, Sabr and Strength. And happy Eid, Eid Mubarak to you and your family members.